औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जेंट्स शलवार कुर्ते का टॉपिक चल रहा है, जिसके हम ऑलरेडी 2 क्लास अटेंड कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जेंट्स ट्राउज़र पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखी थी। सेकंड क्लास में हमने जेंट्स कुर्ते की ड्राफ्टिंग और कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखी थी। आज की क्लास हमारी कंप्लीट ट्राउज़र पैंट को स्टिच करने के बारे में है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। जी मेंबर्स, हमारे ट्राउज़र के 2 पार्ट हैं, एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। हमने जो स्टिचिंग स्टार्ट करनी है वो ये साइड वाली सबसे पहले सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक की। तो इसके लिए ये 2 फ्रंट वाले हैं पार्ट और 2 बैक वाले हैं। एक हम फ्रंट वाला पार्ट उठा लेंगे और एक बैक वाला पार्ट उठा लेंगे। इसी तरह ये फिर दूसरा फ्रंट और बैक, इनको आपस में ये जो साइडों वाली सिलाई है सबसे पहले हम ये वाली लगाएंगे। जी मेंबर्स, हमने सिलाई करते हुए ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना, बस 1 पाँव के फासले पर से नेफे पर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और 5 तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। जी मेंबर्स, ये साइड वाली सिलाई दोनों हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, फ्रंट और बैक की। अब हम जो हिप वाला पार्ट है उसको अटैच करेंगे। जी मेंबर्स, जब हम हिप वाली सिलाई फ्रंट वाली स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमने जो नेफे के लिए चिड़ी बनानी है, उसके लिए हम जो सिलाई ऊपर से 3.5 तक छोड़ के निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम जो है ना सिलाई स्टार्ट करेंगे हिप वाली। ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ना है 3.5 तक, यहाँ पे चिड़ी बनेगी। जी मेंबर्स, ये हमारी हिप वाली जो सिलाई है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी ये वाली जो गुलाई वाला पार्ट है, ये नीचे यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ये हमने छोटे छोटे से गुलाई वाली साइड पे कट लगा लिए हैं। अब हमने ये जो 3.5 तक ये ऊपर चिड़ी वाली जगह छोड़ी थी, यहाँ पे हम चिड़ी बनाएंगे। जहाँ पे हमने चिड़ी बनानी है वहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इस तरह इसको प्रेस कर लेंगे। और नेफ़ा मैंने पहले भी आपको बताया था, नेफ़ा जो जेंट्स का होता है वो हमेशा उल्टी साइड पे होता है। तो हम चिड़ी को इस तरह मोड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पे सारी सिलाई लग जाएगी। चिड़ी बनाने के लिए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये सारी इसके ऊपर, यहाँ से ये वाला जो कोना होगा ये यहाँ पे ला के हमने ख़त्म करनी है। जी मेंबर, ये हमारी ब्यूटीफुल सी चिड़ी भी तैयार हो गई है। अभी हम नेफ़ा मोड़ेंगे। हम फैब्रिक को इस तरह मोड़ के यहाँ चिड़ी के एक कोने से स्टार्ट करके ये राउंड में पूरा करके, तो यहाँ पर ये जो दूसरा कोना है यहाँ तक लेके आएंगे। हम इस तरह फैब्रिक को मोड़ के बिल्कुल यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे। नेफ़ा मोड़ते वक्त जहाँ पे ये साइड्स वाले जोड़ आएंगे उनको भी हम इस तरह खोल के ये सारा यहाँ से इस तरह नहीं कर लेंगे, इस तरह फिर वो इतनी फिनिशिंग नहीं आती। इस तरह खोलेंगे, खोल के इस तरह करके, तो इस तरह मोड़ के इस तरह ये सारी यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। जी मेंबर्स, यहाँ पे बहुत ही नफासत से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती से हमारा जो नेफ़ा है वो डन हो गया है। ये चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि इसको खोल के ये साइड्स यहाँ पे ये बहुत इसमें ना फिनिशिंग आती है। ये हमारा नेफ़ा जो है वो डन हो गया है। अभी हम अपने जो पांचे हैं वो बनाएंगे और फिर लगाएंगे अपने ट्राउज़र पे। जिन पर जो हमारे पांचे की लंबाई है वो अबाउट
7.5 और ये फोल्डिंग में है, यानी कि हमने जो पट्टी कट करनी है वो 15 इंचेस की कट करनी है। डियर मेंबर्स, ये हमने अपनी दोनों जो हमारे पांचे हैं उनकी पट्टियाँ जो हैं हमने कट कर लिया। और ये वाला बुकरम जो मैंने आपको पहले बताया था, ये जेंट्स बुकरम है, इसमें ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी हम आयरन के साथ इनको चिपका लेंगे। डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमारी जो हमने बुकरम पे पट्टियाँ कट की थी वो हमारी हमने चिपका ली हैं। अभी हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। डियर मेंबर्स, ये हमने अपने पांचों के बैक साइड पे लगाने के लिए ये पट्टियाँ भी कट कर ली हैं। अभी हम स्टिचिंग की तरफ आते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी कट की थी वो हमने नीचे रखनी है और ये जो हमारा पांचा है इसको ऊपर रख के तो बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। डियर मेंबर्स, ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा की पट्टी लगाई थी वो हमने स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको इस तरह मोड़ के तो इसको सीधा करेंगे अपने पांचे को और बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे पे एक सिलाई लगानी है। डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमारी एक सिलाई जो है ये वाली लग चुकी है। अभी हम यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। डियर मेंबर्स, ये हमारे पांचे के ऊपर वाली भी सिलाई जो है वो लग चुकी है, क्योंकि ये हम ट्राउज़र शलवार बना रहे हैं। तो इस क्योंकि नॉर्मली शलवार पे तो 2 ऊपर सिलाइयाँ होती हैं, 2 नीचे, लेकिन ये ट्राउज़र है तो इसके सिर्फ एक ऊपर लगेगी और एक नीचे। अभी हम ये अंदर वाली सिलाई लगा के अपनी शलवार को कंप्लीट करेंगे। जी मेंबर्स, ये हमारी अंदर वाली ट्राउज़र पे सिलाई लग चुकी है। अभी हम ये जो राउंड है यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा के अपनी शलवार को सीधा करेंगे, सॉरी ट्राउज़र को। जी मेंबर्स, ये हमारे जेंट्स का लेटेस्ट जो ट्राउज़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है। ये कॉटन थी तो कॉटन को कैरी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती से ये डन हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी मुकम्मल ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है। जज़ाकल्लाह खैरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुर्ते की स्टिचिंग सीखेंगे।